अखिलेश यादव का एक बयान आ रहा है कि लखनऊ के रिवर फ्रंट पे महाराजा सुहेलदेव राजभर का मूर्ति स्थापित करब और सोने के तलवार भी मतलब देव का कहे चांदी का तो कुछ दे ही नहीं पौलन अपने सरकार में। आई सोने का का दही है, झूठ बोलत हुआ सब। आई झूठ बोल करके ये खाली बहकावत हुआ, जानत हो उनके मुद्दा कुछ बा नहीं। अब मिली कुछ है नहीं हमके। राजभर समाज क्रांतिकारी समाज रहल हो, योद्धा रहल बा, देश में इतिहास रहल हो। इस देश में 585 राजा में 165 राजपाट चलौले हुआ और राजा के वंशज के तू बहकैबा, ये बहका वाले हुआ तो मूर्ति लगोईबा। जब तुम्हार सरकार रहल तो रिवर फ्रंट का घोटाला करत रहला, रिवर फ्रंट पर मूर्ति बड़ी बात। हाँ, रिवर फ्रंट पर घोटाला करत रहला, मूर्ति वहाँ लगाओ बात ना करत रहला। और आज कहते मूर्ति लगाई, अब वो कहत हन कि हम अष्टधातु में सोना जोड़वाई। और सोना का जोड़वाईबा तो आज सरकार जब बनी तब न तू करईबा, काहे से कि ई कमुआ खाली हमने करत है। ई पूरा फौज भारतीय समाज पार्टी वाला माने रास्ता बनावत चलत है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और ओकरे बाद ऊपर जेके रेंगा करेंगे। बस सही रास्ता ही बनावत हुआ और साकार प्रधानमंत्री जी करत हुआ, आई बेचारे पीछे से पे करत हुआ सब। बड़ी बुराई। वो दिनवा जब हमने बयान दे ली आज से 1 साल पहले तो समाजवादी वाले कांग्रेस वाले हंसत रहना, खी हंस के कहा कि अरे ये का कर रही हैं सब। अब वो बेचारे बोला कि हाँ ये सब मजा ले रहे थे। अब तो बेचारे चारों खाने चित होकर कह रहे हैं कि अब हम कैसे बोलेंगे कि हमको श्रेय मिलना चाहिए। इसलिए बेचारे वो परेशान है कि अब उनकी जमीन खत्म हो गई। अखिलेश यादव अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे जो नो एक फोटो साझा कर शेयर करें है कि उनमें लिखल हो कि हमने हमारे प्रयास अथक प्रयास से आज जो है ये लागू हो गया जाति जनगणना वाला मैटर जो है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या कहना है? जब रहल तो सांसियों नहीं लेते रहे, समाजवादी पार्टी वाले सांस ना लेते रहे। सोचा कि जाति जनगणना का जो शब्द भी बोलत नहीं रहलन सब। और जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2022 में इनके भाई के लिए ऐलान कि चला आवा तो के मंच पे ले चलत थी, अब बोला कि देश में जाति जनगणना होए के चाहिए। वो दिना उन्होंने बुझायल कि हाँ देश में जाति जनगणना होए के चाहिए, वो दिना बोललन सब। अब ओकरे बाद जब चुनाव बीत गए तो शांत हो गईलन। आप समाज के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किए, कई दशकों तक सरकार चलाए। अब तो मुझे लगता है कि आने वाले समयों में समाज के हर वर्गों का कल्याण होगा, सामाजिक स्तर पर लोगों को उठाने का मौका मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, आर्थिक मजबूती होगी, सांस्कृतिक विकास होगा। तो मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री के फैसले से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित हो गए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज यानी कि बुलंद आवाज। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी कहना है दबे हुए कुचले हुए लोगों का जो है वो बुलंद आवाज बन के उभरे हैं। और उन्हीं के बेटे छोटे बेटे श्री अरुण राजभर जी जो प्रवक्ता जी हैं, और ये जौनपुर के धरती पर आज इनका आगमन रहा, स्वागत समारोह रहा। आइए जानते हैं कि किस बात को लेकर आज इनका यहाँ पर आगमन रहा। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ भी बहुत बुलंद है और आपके चैनल के लोग भी बहुत बुलंदी से देखते हैं, इसलिए कि आज हम लोग यहाँ श्री महेंद्र राजभर जी के दरवाजे पर आए थे। ये भारतीय समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और इनके शामिल होने से भारतीय समाज पार्टी की ताकत और बढ़ी है। और ज़िले में मुझे लगता है कि भारतीय समाज पार्टी आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनकी जो भूमिका होगी वो भी भूमिका आपके सामने दिखाई देगी। तो अरुण राजभर जी, इस समय एक जो है नई बात निकल के सामने आई है। तमाम पार्टियां जो हैं, जैसे सपा हो गया, बहुजन हो गया, कांग्रेस हो गया, जितनी भी मतलब पार्टियां हैं, सब जो है दावा कर रही हैं कि एक जो जातिगत जनगणना वाला जो मैटर अभी उछला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, उन लोगों का कहना है कि इस मैटर को जो है हमने पास करवा दिया। सरकार से क्या कहना है? हवा निकल गया, ये नाहन का हवा निकल गया। ये कलियां तक कहत रहना कि नहीं करेगी भाजपा, नहीं करेंगे एनडीए सरकार वाले, ये सिर्फ जुमला बोलेंगे। अब तो वो बेचारन के परेशानी ये हो गई कि तो कानून लागू कर दिए, अब तो ये कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिए। अब तो जाति जनगणना देश में होगा और हर जाति का होगा। इन्हन के मौका मिला था तो ये लोग 60 साल तक नहीं कर पाए और 20 साल तक इन लोगों ने समर्थन देके कांग्रेस की सरकार बनाया।
और जो काम उन लोगों ने नहीं किया वह काम वर्षों से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ करके ये कहते रहे कि एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, और देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन में सुन लिया कि नहीं, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में सभी वर्गों को भागीदारी मिलनी चाहिए, सभी वर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने जब घोषणा कर दिया उसी दिन ये बेहोश हो गए सब। ये बेहोश होकर के अब हवाई लूटने के लिए परेशान हो गए कि इसका श्रेय हमको मिल जाए। वो श्रेय लेने के लिए होड़ मचा दिए। कांग्रेस वाले आपस में लड़ रहे हैं कि ये कांग्रेस को श्रेय मिलना चाहिए, इंडी गठबंधन वाले समाजवादी वाले कह रहे हैं हमको मिलनी चाहिए, उधर केजरीवाल कह रहे हैं हमको मिलनी चाहिए, उधर ममता बनर्जी कह रहे हैं हमको मिलनी चाहिए, उधर तेजस्वी कर रहे हैं हमको मिलनी चाहिए। मिलेगा किसको? क्योंकि लड़े तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं और किए देश के प्रधानमंत्री हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी देश के प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि जो मौका है आपको देश की जनता ने दिया था 60 साल तक आपने नहीं किया। आपने जनगणना 1931 में कराया तो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का करा करके अपने टोकरी में रखा रहा। उसको अगर देश के सामने प्रस्तुत किए होते तो शायद समाज के कल्याण होते। आप समाज के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किए, कई दशकों तक सरकार चलाए। अब तो मुझे लगता है कि आने वाले समयों में समाज के हर वर्गों का कल्याण होगा, सामाजिक स्तर पर लोगों को उठाने का मौका मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, आर्थिक मजबूती होगी, सांस्कृतिक विकास होगा। तो मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री के फैसले से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित हो गए। एक बात यो अरुण भैया कि हम देखे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे जो नो एक फोटो साझा करें शेयर करें है कि उनमें लिखल हो कि हमने हमारे प्रयास अथक प्रयास से आज जो है ये लागू हो गया जाति जनगणना वाला मैटर जो है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या कहना है? जब रहल तो सांसियों नहीं लेते रहा, समाजवादी पार्टी वाले सांस ना लेते रहा। सोचा कि जाति जनगणना का ज शब्द भी बोलत नहीं रहलन सब। और जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2022 में इनके धाई के लिए ऐलान कि चला आवा तो के मंच पे ले चलत थी, अब बोला कि देश में जाति जनगणना होए के चाहिए। वो दिना उन्होंने बुझायल कि हाँ देश में जाति जनगणना होए के चाहिए, वो दिना बोललन सब। अब ओकरे बाद जब चुनाव बीत गल तो शांत हो गइलन। हमने लगातार गाँव में जनता के बीच में, जनसभा के बीच में, रैली के बीच में हर जगह कहत रहे कि देश में कोई जाति जनगणना न कराई, जाति जनगणना केहू कराई तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करई हैं। वो दिनवा जब हमने बयान दे ली आज से 1 साल पहले तो समाजवादी वाले कांग्रेस वाले हंसत रहना, खी हंस के कहा कि अरे ये का कर रही हैं सब। अब वो बेचारे बोला कि हाँ ये सब मजा ले रहे थे। अब तो बेचारे चारों खाने चित हो गए, कह रहे हैं कि अब हम कैसे बोलेंगे कि हमको श्रेय मिलना चाहिए। इसलिए बेचारे वो परेशान है कि अब उनकी जमीन खत्म हो गई, क्योंकि सभी वर्गों को सम्मान देने का काम, सभी वर्गों को सामाजिक न्याय देने का काम एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री देश में बैठ करके एक पिछड़े वर्ग के हित में सोच रहा है, दलित वर्ग के हित में सोच रहा है, आदिवासी के हित में सोच रहा है, वंचित वर्ग के हित में सोच रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब जाति जनगणना की रिपोर्ट आएगी तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वाले यह भी कहेंगे कि इस देश में रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। अभी तक नहीं बोल रहे हैं, अभी देखिएगा, अभी सब कुछ ना बोलत हुआ, अभी चैनल पर रिकॉर्ड होता हो। जब ये 2 साल बाद रिपोर्टवा तैयार हो जाई और जब जाति जनगणना का रिपोर्ट अइले के बाद जब आबादी दिखाएगी पिछड़े वर्गन की आबादी 52% से बढ़कर के 60% हो गल हो तो 60% कैप में कोटे में कोटा कह जाई, जेकर जितना संख्या हो ओकर हिस्सेदारी तय हो जाई। वैसे दलित वर्ग में कोटे में कोटा हो जाई, वैसे सामान्य वर्ग में भी कोटे में कोटा हो जाई। जब सभी वर्ग का एक क्राइटेरिया बन जाएगी, आबादी के हिसाब से जितना संख्या रही उतना हिस्सेदारी जब तय हो जाई, तो यो कुछ चिल्लाए लगे उस समय कि हाँ रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू होए के चाहिए। काहे से कि ये कमुआ खाली हमने करत है, ये पूरा फौज भारतीय समाज पार्टी वाला मैंने रास्ता बनावत चलत है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और ओकरे बाद ऊपर जेके रेंगा करेंगे। बस सही रास्ता ही बनावत हुन और साकार प्रधानमंत्री जी करत हुन, आई बेचारे पीछे से पे करत हुन सब। बड़ी बुराई। और एक चीज हम पूछा चाह अरुण भैया कि एक बयान अखिलेश यादव का एक बयान आल लाल कि लखनऊ के रिवर फ्रंट पे महाराजा सुहेलदेव राजभर का मूर्ति स्थापित करब और सोने के तलवार भी मतलब देव का कहे चांदी का तो कुछ दे ही नहीं पौलन अपने सरकार में, आई सोने का का दही है, इस झूठ बोलत हुआ सब, आई झूठ बोल करके ये खाली बहकावत हुआ, जानत हो के मुद्दा कुछ बा नहीं। अब मिली कुछ है नहीं हमके। राजभर समाज क्रांतिकारी समाज रहल हो, योद्धा रहल बा, देश में इतिहास रहल हो। इस देश में 585 राजा में 165 राजपाट चलौले हुआ और राजा के वंशज के तू बहकैबा, ये बहका वाले हुआ
तू मूर्ति लगोई बा जब तोहार सरकार रहल तो रिवर फ्रंट का घोटाला करत रहला, रिवर फ्रंट पर बहुत बड़ी बात हाँ, कहा। रिवर फ्रंट पर घोटाला करत रहला, मूर्ति वहाँ लगाओ के बात ना करत रहला, और आज कहते मूर्ति लगाई। अब वो कहत हन कि हम अष्टधातु में सोना जोड़वाई, और सोना का जोड़वाई बा तोहार सरकार जब बनी तब न तू करईबा। हमार सरकार बनल तो यही आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाओ बदे रोकत रहलन, वह रोकत रहलन, डाक टिकट जारी कराओ का हिम्मत ना पड़त रहल, ट्रेन चलाओ का हिम्मत ना पड़त रहल। और आज पूरे प्रदेश में जितना महाराजा सुहेलदेव राजभर का चर्चा होता उतना उनकर परेशानी बढ़ता, उतना दिक्कत में होन, झूठा बोल बोल करके वोट लेवा बदे ड्रामा करत होन। इनका बस धोखा बा, जनता भी जानत बा कि कितना करी है। ई जब अपने बाप का ना भइलन तो तोहार हमार का होइए, हमार महापुरुष का होइए। 22 चुनाव में जब बैनर लगावत रहलन तो सुहेलदेव का फोटो लगत रहा, जैसा चुनाव बीतल फोटोवा ऐसा गायब भल कि पता ना चलत उनकर बैनर फोटोवा कहाँ गल। तो पहले वो मंच पर अपने बैनर लगावा, सम्मान करा, तब जाकर के मालूम हुई कि नहीं यो महापुरुष। जौने दिन महाराजा सुहेलदेव राजभर का कह देंगे कि बहराइच में मंदिर बने के चाहिए, सैयद सलार मसूद गाजी का मजार हटा के दरगाह हटा करके वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो चाहिए, वही दिन इनका काम खत्म हो जाए। ये बोली न पैया, मतलब माइंड गेम खेलन, बस ये खाली मुँह घूम रहा करत हुआ, मूर्ख बनावत हुआ। समाज मूर्ख नहीं बा, ये अखिलेश यादव मूर्ख बन सकलन, लेकिन राजभर समाज योद्धा समाज है, वीर समाज है, लड़ाकू समाज है। लड़ाकू समाज समाजवादी पार्टी के एहसास करा दे कि ये बारी आवे वाले 10 जून के विजय दिवस मनावा जाता है। अब विजय दिवस पर रोक लग गल, हाँ वो मेला जो लगावत रहा फर्जी वाला दरगाह पर, वो मेला पर रोक लग गल है। अब मेला पर रोक लगल है, अब वहाँ से दरगाह वो हटावे के बात होता है। दरगाह हटा के महाराजा सुहेलदेव के राजभर का भव्य मंदिर वही जगह बनावल जाए जहाँ उनका दरगाह फर्जी तरीके से चादर चढ़ा था। और आखिर में 2 शब्द में हम एक चीज चाहब आपसे कि जौन युवा पीढ़ी है सर्व समाज के उन्हें का उपदेश दे। सब लोग समाज के लोग इकट्ठा होकर भारतीय समाज पार्टी के साथ दे जा, माननीय ओम प्रकाश राजभर के विचारधारा के आगे बढ़ाओ बदे काम करत जाए। आओ वाले समय में सबका सम्मान हो, सबका भागीदारी मिली और सबके आगे बढ़ाओ काम करल जाए, सबके एकजुट होकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ देव काम करे के। तो भाई लोग ये रहे अरुण राजभर जी जौन की अपन राय अपन अंदाज जौन कितने बेबाकी से रखें, ठीक अपने पापा जी की तरह, बाबू जी की तरह। और आप लोग ये वीडियो से क्या समझा था?